जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। प्रसंग इस प्रकार है, आज गुरु और शिष्य उस जंगल से गुजर रहे थे और भूख और प्यास के मारे उनका हाल भी बेहाल था। थोड़ी दूर चलने पर देखे कि सामने एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। झोपड़ी के बाहर पहुंचे, आवाज लगाने पे एक दंपति बाहर निकल के आया। पीछे पीछे दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। दंपति ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, बालक, बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है, कुछ पीने को मिल जाए। दंपति ने खाट बिछा के बैठने को कहा, पैर धोए, स्वच्छ जल पिलाया और जो भी रूखा सूखा था खाने के लिए दे दिया और कहा कि आप आराम कर लीजिए, सुबह चले जाइएगा। और दंपति गुरुजी के सेवा में लग गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा, मैं देख पा रहा हूं कि आपके पास झोपड़ी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं गुरुजी, ये सामने दूर दूर तक जो भी आप बंजर भूमि देख रहे हैं ना, ये सब मेरे हैं। और ये दो बैल भी हैं, सॉरी, दो भैंस भी हैं। ये दो भैंसों से मैं दूध दुह के शहर बेच आता हूं और उसी से मेरा गुजर बसर चल जाता है। गुरुजी ने इसके आगे कुछ नहीं पूछा, सो गए। रात को अचानक से उठे और अपने शिष्य को बोला, हमें चलना होगा और जाने से पहले उसकी उन दोनों भैंसों को हमें उस खाई पे गिरा के मारना होगा। शिष्य चौंका पर गुरुजी से कुछ कह नहीं पाया। आज शिष्य के मन में ये बात बैठ गई थी, आखिर गुरुजी ने ऐसे किया तो किया क्यों। कुछ वर्ष गुजर गए, शिष्य के मन में वो बात रह रह के याद आ रही थी, गुरुजी ने किया तो किया, ऐसा क्यों। आज वो मन बना लिया कि उस दंपति के पास जाएगा, उनको कुछ मदद करके आएगा। अपनी कार उठाई और उसी जंगल की ओर हो पड़ा। पहुंचा उस झोपड़ी के पास, मगर पाया वहां पे तो कोई झोपड़ी उपड़ी थी ही नहीं। एक आलीशान घर बन चुका था और उस बंजर जमीन के जगह एक बहुत बड़ा सारा फूलों का बागान था। उसने सोचा कि लगता है वो दंपति ये जगह छोड़ के चले गए, पर अचानक सामने से उस दंपति को आते हुए देखा। वो कार से उतरा, हाथ जोड़ के पहुंचा, बोला, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दंपति जोड़ा बोला, हाँ, आपको कैसे भूल सकते हैं। शिष्य चौंका, कहीं उन्हें बात तो पता तो नहीं चल गई। बोले, नहीं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, और उस अमावस की रात को भी कैसे भूल सकते हैं। एक तो आप बगैर बताए चले गए, ऊपर से हमारी दोनों भैंसे न जाने कैसे खाई में गिर के मर गई। हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे हमने अपने को धाधस बंधाए। अपने इस बंजर भूमि में से जो सूखे पेड़ थे काट के मैंने जंगल में शहर में बेचने जाना शुरू किया। जंगल से कुछ फूलों के बीज ले आए और मेरी पत्नी ने यहाँ बोना शुरू किया। और आज देखिए, पूरा ये जो हरा भरा फूलों का बागान है, ये हमारा कितना सुंदर हो पड़ा है। लोग दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ फूल खरीदने के लिए। आज शिष्य समझ गया था कि गुरुजी ऐसा क्यों किए। आज शिष्य को पछतावा था गुरुजी को बुरा समझने का। आज शिष्य को पता चल गया था भैंस को मारने की वजह। तो कहने का सार यह है, क्या आपकी जिंदगी में भी कहीं वो भैंस तो नहीं है और आप क्षणिक सुख में लगे हुए हैं और अपने असली रास्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं। कहीं आप भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो विशाल जमीन पड़ी हुई है और आप उस भैंस के पल्लों में बंधे हुए हैं। कहीं आपके पास भी कोई ऐसा अनोखा स्किल होते हुए भी आप 9 से 6 के चक्कर में फंसे हुए।
कहीं आपके बच्चे भी ऐसे कंफर्ट जोन में तो नहीं फंसे हुए हैं और आप उनके लिए वो भैंस साबित हो रहे हैं और वो अपनी अच्छाई नहीं सोच पा रहे। वक्त आ गया है उस भैंस को पहचानने का, वक्त आ गया है उस भैंस को पहचानने का और अपने जिंदगी से अलग कर निकाल फेंकने का, और उस दरवाजे को खोलना है जो आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। वक्त आ गया है अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाने का। ये मत सोचिए कि वो छोटे हैं, नादान हैं। वो उनको डेली की डेली एक एक नैतिकता आपको सिखानी होगी, डेली की डेली, और उनको अपनी पैरों पे खड़ा करके लाना होगा। मत बनिए उनके लिए वो भैंस, नहीं तो आप उनके मानसिक मौत के कारण आप खुद होंगे। आपको पता है बराक ओबामा भी अपनी पुत्री को अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पे जॉब पे लगवाया था। क्या उसको पैसे की जरूरत थी? अरे यार बिल्कुल नहीं। वो उनको पैसे की मोरल वैल्यू सिखाना चाहता था कि जिंदगी कैसे जिया जाता है। ममता और प्यार के आड़ में, प्यार और दुलार के आड़ में कहीं हम उनकी जिंदगी से खेल तो नहीं रहे हैं। उनको संघर्ष करना सिखाना होगा। जब हम सोने को तपाते हैं तो वो निखर के आता है। जब मटके को हम आग में डालते हैं तो वो पक के मजबूत हो जाता है। जब खेत को जुताई होती है उसमें से अनावश्यक घास निकाल के नई खेती की तैयारी की जाती है। जब हम लोहे को भट्टी में झोंकते हैं तो फौलाद बन के निकल के आता है, और जब हम कुएं को गहराई से खोदते हैं तो मीठा पानी मिलता है। अरे आपको पता है कैटरपिलर जब संघर्ष करके बाहर निकलता है तो एक सुंदर तितली बन जाती है, और जब हम उसके संघर्ष को आसान कर देते हैं हम उसके मौत के कारण होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए उस भैंस को पहचानना होगा और उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना होगा। अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना ही होगा, तभी आपको नए द्वार, नई चीज आपके सामने आएगी। तो कमेंट्स करके बताइए और सोचिए आपके इस जिंदगी में वो भैंस कौन है। कहीं आप भी ऐसी भैंस तो नहीं पाल रखे हैं। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर जब आप वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।